ऑनलाइन कैब सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी ओला ने गूगल मैप्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। तो अब क्या ड्राइवर अपनी सही लोकेशन पर पहुंच पाएगा? क्या आप अपने ड्राइवर को सही लोकेशन बता पाएंगे? आपके मन में भी ऐसे सवाल होंगे, लेकिन जरा रुकिए। बात यह है कि अब ओला कंपनी गूगल मैप की जगह खुद के बनाए ओला मैप का इस्तेमाल कर रही है। ओला का दावा है कि इसके जरिए वो सालाना 100 करोड़ रुपए बचा पाएगी। बिजनेस में कहा जाता है कि जो आप सेव करते हो वही आपका प्रॉफिट होता है। बात तो सही है। आज हम ओला की सक्सेस स्टोरी आपको बताएंगे, जो आपको भी कुछ बड़ा करने के लिए मोटिवेट करेगी। क्योंकि कोई गरीब पैदा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई गरीब मर जाए तो वो गलत बात है। ऐसी ही और सक्सेस स्टोरीज के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ओला कंपनी की सफलता का राज क्या है? ओला कंपनी की सफलता का राज ये नहीं कि वो टैक्सी में कार भेजते हैं, बल्कि उनकी सफलता का राज है कि वो अपने कस्टमर की समस्या का समाधान करते हैं। हर भारतीय का सपना होता है बरसात में न भीगते हुए, गर्मी में एसी में चलते हुए और सर्दी में बंद कार में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। ओला उबर ने उस प्रॉब्लम का सलूशन दिया है और वो आज सक्सेसफुल है। आपकी समस्या का समाधान करते करते ही ओला का रेवेन्यू 2,799 करोड़ रुपए हो चुका है। हम हमारे हर वीडियो में कहते हैं, अगर आपका बिजनेस कस्टमर की किसी भी तरह की समस्या का समाधान करेगा तो आपकी दुकान चल जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2010 में शुरू हुई ओला आज भारत की सबसे बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनी है। भारत के इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में भी ओला लीड कर रही है। ओला के मोटा मोटी बिजनेस की बात करें तो आज 250 से ज्यादा शहरों में ओला है। 45 करोड़ से ज्यादा राइड इन्होंने एक साल में कंप्लीट किए थे। आज की तारीख में कंपनी के पास 15 लाख एक्टिव ड्राइवर्स हैं। ओला ने एक साल में सबसे ज्यादा 9,269 करोड़ का बिजनेस किया था। बात 2008 की है। भाविश अग्रवाल ने IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की और पढ़ाई पूरी की। कॉलेज से पास आउट होने के तुरंत बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में नौकरी शुरू कर दी। 2 साल तक माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में काम किया। उस दौरान 2 पेटेंट भी बुक किए और इंटरनेशनल जर्नल में 3 रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए। इन सबसे अलग ओला के मालिक भाविश के मन में खुद का स्टार्टअप करने का शुरुआत से ही प्लान चल रहा था। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़कर olatrip.com नाम की एक कंपनी खोली, जो वीकेंड ट्रैवल ट्रिप और हॉलिडे पैकेज प्लान करती थी। अपनी कंपनी के सिलसिले में ही उन्होंने एक सफर के दौरान कुछ ऐसा महसूस किया जिसने ओला कैब की सोच को जन्म दिया। हम अपने वीडियो में हमेशा कहते हैं कि आपको आपके बिजनेस का $1 मिलियन आइडिया कहीं से भी आ सकता है। भाविश ने एक सेमिनार में बताया था कि ओला का आइडिया उन्हें कहां से आया। दरअसल एक बार वो बेंगलुरु से बंदीपुर जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने टैक्सी बुक की। सफर के दौरान रास्ते में ड्राइवर ज्यादा किराए की डिमांड करने लगा। भाविश के मना करने पर ड्राइवर उन्हें बीच रास्ते में उतार कर चला गया। इस झगड़े के बाद उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि इस परेशानी से तो रोजाना हजारों लोग गुजरते होंगे, जिसके बाद उन्होंने अपनी ट्रैवल प्लान वेबसाइट को कैब सर्विस में बदलने का फैसला किया। इस तरह 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब को लॉन्च किया गया। इसके लिए उन्होंने अपने कॉलेज के दोस्त अंकित भाटी की मदद ली। अंकित ने भी IIT बॉम्बे से पढ़ाई की थी और दोनों कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते थे। भाविश और अंकित ने साथ मिलकर ओला कैब खड़ी की और इसे आगे बढ़ाया। अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है तो बता दूं कि ओला का पहला मुंबई ऑफिस सिर्फ 10 बाय 12 का था। बड़ी कंपनियां बड़े ऑफिस से नहीं, बड़े आइडियाज से बनती हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन जैसा हर इंडियन पेरेंट के साथ होता है, भाविश के साथ भी वही हुआ। भाविश ने जब माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ के स्टार्टअप के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो वो खुश नहीं थे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उनका मानना था कि IIT से पढ़ाई करने के बाद तुम ट्रैवल एजेंट बनोगे। टिपिकल इंडियन पेरेंट्स। भाविश ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि आज भले ही इंटरनेट के साथ स्टार्टअप मैच्योर हो गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 2010 में शुरुआती दौर था। खास तौर पर लुधियाना में रहने वाली किसी परिवार के लड़के के लिए ये सच से परे था कि वो नौकरी की बजाय कोई कंपनी शुरू करे। समय के साथ पेरेंट्स की नाराजगी भी खुशी में बदल गई जब स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल, रेहन यार खान और अनुपम मित्तल से कंपनी को पहली फंडिंग मिली। उस दौर में आज की तरह स्टार्टअप के लिए फंडिंग का माहौल नहीं था और कोई इन्वेस्टर 24 साल के लड़के के टैक्सी कंपनी चलाने के प्लान में पैसे नहीं लगाना चाहता था। लेकिन स्नैपडील के फाउंडर्स ने भाविश पर भरोसा जताया। यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार कस्टमर को ओला के मालिक भावेश ही ड्राइवर बनके ड्रॉप करने चले गए थे, क्योंकि ड्राइवर नहीं आया था। यहाँ है आपके लिए बिजनेस की एक लर्निंग।
एक एक कस्टमर और एक एक फीडबैक आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मत सोचिए कि एक कस्टमर चला गया तो क्या हो जाएगा। वो एक कस्टमर 10 कस्टमर्स को खराब कर सकता है। अब आता है ओला कंपनी का दूसरा चैप्टर। शुरुआत में ओला की टीम काफी छोटी थी। अमित मुंबई और भावेश बेंगलुरु से कंपनी संभाल रहे थे। भावेश और प्रोडक्ट मैनेजर उषा ने साथ मिलकर डिजाइन और इसका विजन तैयार किया। एंड्रॉइड के लिए ओला ऐप का पहला वर्जन अजिंक्य पोद्दार ने तैयार किया और सिर्फ 5 साल में ही ओला यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। ओला इंडिया का पहला स्टार्टअप था जो कि यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुआ था। 2014 तक ओला के पास देश के 100 शहरों में 2 लाख कैब्स का नेटवर्क हो चुका था। कंपनी हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा राइड्स पूरी कर रही थी। लॉन्च के पहले 4 साल में ओला का भारतीय कैब मार्केट 60% का मार्केट शेयर हो चुका था। अलग अलग इन्वेस्टर्स से 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग के साथ ओला अपने लॉन्च के 5 साल के भीतर एक यूनिकॉर्न बन गई। कंट्रोल। ये सब बातें तो बड़ी अच्छी सुनाई दे रही हैं, लेकिन असल बात आती है कि आखिर ओला पैसे कैसे कमाती है। ओला सिर्फ कैब बुकिंग सर्विस देती है। कंपनी के पास अपनी कोई कार नहीं है। इसके बावजूद कंपनी पैसे कैसे कमाती है? तो आपको बता दें कि ओला का काम है अपने ऐप के जरिए कस्टमर और ड्राइवर्स को जोड़ना। ऐप पर हुई बुकिंग में से ओला कुछ प्रतिशत का कमीशन लेती है। इसी से कंपनी की कमाई होती है। कल मेरे को इतना छोटा दिया। ओला भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम में भी सर्विस देती है। ऑस्ट्रेलिया के 7 शहरों में ओला मौजूद है। ओला का दावा है कि ऑस्ट्रेलिया में ओला ऐप पर 51,000 ड्राइवर्स मौजूद हैं। इन्होंने 2019 में यूनाइटेड किंगडम में ऑटो रिक्शा लॉन्च किया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। दिसंबर 2020 में कंपनी ने 2,400 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर फैक्ट्री लगाने का भी अनाउंसमेंट किया था। फरवरी 2021 में कृष्णागिरी जिले के पोचमपल्ली में 500 एकड़ जमीन में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मुताबिक ओला ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच 3,26,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे। ई व्हीकल सेगमेंट में ओला का सबसे ज्यादा 35% मार्केट शेयर है। कंपनी अगले कुछ सालों में ई रिक्शा और ई कार लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। ओला अब तक 6 कंपनीज का अधिग्रहण कर चुकी है, जिसमें टैक्सी फॉर श्योर, फूड पांडा, जियो टैग, क्वाड, रिडलर और पिकअप शामिल हैं। तो ये थी ओला की सक्सेस स्टोरी। किस तरह उन्होंने अपनी कंपनी की 0 से शुरुआत की और रेवेन्यू बनाया 9,000 करोड़ रुपए का। ऐसी ही और सक्सेस स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।